देखो ये क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लो लेट कॉस इनवर्स थीटा कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, और देखो कॉस थीटा इक्वल टू ये कितना होता है, माइनस कॉस ऑफ π/4। ठीक है, यहां तक। अब देखो कॉस नेगेटिव कहां होता है, कॉस नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, देखो ध्यान से। जैसे ये क्वाड्रेंट है ऑल ASTC, मतलब ये होगा कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, tan कोट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। तो कॉस यहाँ क्या है, नेगेटिव ना है, तो कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में या थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो इसमें देखो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ π/2 π 3π/2, फिर पुनः एक चक्कर लगा लेगा तो 2π हो जाएगा। तो कॉस किस में माइनस नेगेटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई माइनस थीटा होगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई, फिर लौटेगा तो पाई माइनस थीटा, और इससे ज्यादा पाई से ज्यादा ना है, इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, 0 से पाई। ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है कॉस इनवर्स एक्स का, 0 से पाई। अब क्या है कि यहां पर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/4 दिया हुआ है, तो कॉस ऑफ नेगेटिव इसमें होता है तो पाई माइनस π/4। अब देखो पाई प्लस थीटा होगा, इसमें पाई का मतलब 180 डिग्री, तो यहां देखो पाई प्लस थीटा जो है 180 डिग्री प्लस थीटा, आपको जो इस बीच में है, मतलब 0 से पाई के बीच, 0 का मतलब 0, पाई का मतलब 180, 0 से पाई के बीच जो रहेगा वो एंगल होगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या ये पाई प्लस थीटा कभी आएगा इसके बीच, मतलब पाई प्लस थीटा जो है वो डजंट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है यहाँ तक, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं जाएगा ये, तो कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा। तो ले लिए पाई माइनस थीटा, यहाँ पर पाई माइनस π/4, तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो यहां देखो, यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/4, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया, कॉस 4 पाई माइनस π/4, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3π/4, दोनों तरफ कॉस है, कॉस हटा दो, कितना आ गया थीटा का मान, तो थीटा आ गया 3π/4। आप देखो थीटा जो है 3π/4 जो आया है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि ये 3π/4 इस बीच में आता है, 3π/4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई है ना। देख लो, इसका मतलब 3π/4 क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू, यही निकालने के लिए कहता था। इसको माने थे थीटा, इसको मान लो समीकरण 1, तो समीकरण 1 से कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 किससे को लाया, 3π/4 आंसर। देखो कोसेक इनवर्स माइनस √2 का क्या निकाला, प्रिंसिपल वैल्यू। जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए रहेगा तो कुछ इससे कुछ थीटा को मान लेंगे, मानो थीटा। देखो कोसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू थीटा। अब देखो जब कोसेक इनवर्स थीटा है, ये कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस √2। चलो कोसेक थीटा नेगेटिव है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक π/4, क्योंकि कोसेक π/4 जो होता है, π/4 का वैल्यू होता है √2। ठीक है, हाँ, और देखो कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर जब ये नेगेटिव आया है तो कोसेक नेगेटिव किस में होता है, ASTC के रूल के अनुसार, ASTC का मतलब ये हुआ कि इसमें ऑल पॉजिटिव, एस से साइन, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, तो कोसेक ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव फर्स्ट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
और सेकंड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव। ठीक है, अब देखो एंगल जब डिफाइन करेंगे, ये 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, फिर एक बार 2π, मतलब एक चक्कर यहाँ से लगा लेगा तो 2π हो जाएगी। और देखो कोसेक नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ ध्यान दो, कोसेक नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन सा एंगल हो जाएगा थर्ड में, यहाँ तक पाई, तो पाई से जस्ट बड़ा ना है, तो पाई प्लस थीटा हो जाएगी। इसमें होगी आपका पाई प्लस थीटा, इसमें क्या आएगी, यहां तक देखो 2, यहां से लेके यहां तक 2π, तो 2π माइनस थीटा। और अगर एंगल हम क्लॉकवाइज चले तो एंगल नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव माइनस थीटा। तो या तो कोसेक नेगेटिव सेकंड में होता है या थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है। ठीक, ये हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा क्या है, π/4, तो cos पाई प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोसेक π/4 नहीं बचेगा, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, ये कितना आ गया, और इसके को भी मान सकते हैं ना, 2π माइनस कोसेक 2π माइनस π/4, और ये इसके को भी मान सकते हैं कोसेक माइनस π/4। ठीक, अब देखो इसमें तो आपका ये भी ना गया, ध्यान दो, इसको सॉल्व करने पर 4 इंटू पाई 5π/4 आएगा, इसको 4 2 8 में से 7, तो लिखो पहले कोसेक थीटा कोसेक 5π/4, कोसेक कितना हो गया, 7π/4, कोसेक माइनस π/4। ठीक ना, इन सब पर कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, अब जब 100 पर नेगेटिव होता है तो पहले इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसका रेंज को देखेंगे पहले, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज क्या होता है, ये होता है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का रेंज। तो जो भी एंगल इस रेंज में आएगा तो वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान दो इधर, ये क्या है, पहला है आपका 5π/4, क्या 5π/4 जो है उस रेंज में है, देखो ध्यान से, यहाँ -π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये क्या है 5π/4 का मतलब 45 डिग्री, अब 45 गुना 5 कीजिएगा तो 90 से ज्यादा चल जाएगा, इस रेंज में नहीं ना आया, it doesn't belongs to -π/2 से π/2, इस 0 को छोड़ के, इसका मतलब 5π/4 आपका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बनेगा। और देखो यहाँ पर और क्या है 7π/4, तो 7π/4 भी इस रेंज में नहीं आएगा, क्लोज इंटरवल 0 को छोड़ के, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। -π/4 देखो आराम से आ जाएगा उस रेंज में, π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो -45 डिग्री, तो -90 से 90 के बीच में 45 है ना, -45 आ जाएगा, इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक ऑफ -π/4, तो दोनों तरफ कोसेक हटा दो, तो थीटा इक्वल टू -π/4, और ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच, एक्सेप्ट 0, समझे। तो ये थीटा क्या है आपका, कोसेक इनवर्स -√2, यहां से कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू π/4, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया π/4। ठीक है, -π/4 होगा।